आप सबों को आज के मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जय मसीह की। और मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो सकती हूँ। मैं सोचती संडे का दिन है और आप लोग सब छुट्टी के मूड में हैं, और मैं सोचती परमेश्वर के वचन के लिए कुछ समय नहीं होता है। हम जब भी चाहें उसके वचन में जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवेंटिस्ट बिलीफ पे मैं प्रचार कर रही हूँ, और आज का जो दूसरा एडवेंटिस्ट बिलीफ है उसके ऊपर मैं बोलूँगी। और जिससे पहले मैं अपने सुन जाऊँ संदेश में, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये संदेश अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिए दूसरे लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको सुने और वो जाने कि दूसरे मसीही और गैर प्रोटेस्टेंट्स और हमारे में क्या फ़र्क है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये वचन जो है आप तक पहुँचे। God wants you to listen to this topic that I have for today, and therefore I'm going to deal with the second of the Adventist belief. The title is the Godhead. Before I go into my topic, let's pray. प्यारे खुदाम, शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते तूने हमें मौका दिया कि हम फिर से तेरे वचन को लेके अपने चैनल में मैं हाजिर हो सकती हूँ। तो मेरे लबों को छू, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। लोग मुझे ना देखें, मुझे तुझे देखने वाले बने इस समाचार के थ्रू, और इसको ग्रहण करें और तेरे गले में, तेरे स्वर्गीय घर में, तेरे घर में खुशियाँ मनाई जा सकें। लोगों के तेरे पास वापस आने में इनके विश्वास को बढ़ा। हमारी इस प्रार्थना को सुनना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने बताया गॉड हेड, और अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला करंथियों 2:7 में बताया गया है कि परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, वो परमेश्वर की सच्चाई को जानने के लिए दी है, और वो चाहता है कि हम उसकी सच्चाई को जानें, और उसकी जो भेद है वो हमें अच्छी तरह से हमें बताता है। यहाँ पे मत्ती 22:37 में लिखा हुआ है कि लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, माइंड एंड सोल। अपने परमेश्वर को पूरे तन, मन, धन से उसकी सेवा कर और उसको प्यार कर। और फिर दूसरा जो कमांडमेंट जो दिया गया 38-39 में, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। And the Ten Commandments are based on these two laws of God, which Jesus was trying to tell to his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों को यह बता रहे थे कि 10 आज्ञाएं जो हैं वो इन दोनों आज्ञाओं पे निर्धारित हैं, आधारित हैं। पड़ोसी से हमें प्यार करना है, इसका मतलब हमारा रिश्ता हमारे पड़ोसी से, हमारे व्यक्ति मनुष्य से, मनुष्य का रिश्ता। परमेश्वर से प्यार करने का मतलब है हमारा रिश्ता परमेश्वर से। तो हम देखते हैं कि हम कैसे परमेश्वर को प्यार करते हैं, और परमेश्वर हमें बगैर किसी कंडीशन के हमारे से प्यार करता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हम उसे कहाँ देख सकते हैं, परमेश्वर को कहाँ कहाँ है हम परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रकृति में, नेचर में। और यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता 19:1 में, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल, the galaxy, the planets, okay, whatever you see, sun, moon and stars, they are part of the firmament, और आकाश मंडल जिसको हम कहते हैं, and God sees there. जब पॉलुस एथेंस में जाता है तो वहाँ पे जाकर देखता है कि लोगों ने लिखा हुआ था सब जगह अननोन गॉड, ना जानने वाला गॉड, वो ईश्वर जिसको वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। पॉलुस जो उनका ध्यान, वो अननोन गॉड कौन है, वो लिविंग गॉड है, परमेश्वर है, उनका ध्यान उस ईश्वर की तरफ ले जा रहा था जिसकी वो
बगैर जाने उस ईश्वर की जो है आराधना में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पौलुस जो है यहाँ पे उनको बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखें कि उत्पत्ति पहले अध्याय की पहले आयत में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। हम देखें कि परमेश्वर शुरू से ही है, उसने इस उत्पत्ति की जो है सृष्टि की है, और वो जिससे पहले इसकी सृष्टि हो परमेश्वर ऑलरेडी वहाँ पे था। और कह रहे हैं कि इब्रानियों 11:6 में विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पे बना होना चाहिए। और कहते हैं कि वो इस बाइबल, ये पवित्र शास्त्र जो है हमें सिर्फ परमेश्वर के बारे में बताती है, और जो उसके गुण है, जो उसका चरित्र है, जो उसका स्वभाव है, वो हम इस पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरा अगर आज्ञा देखें तो कहता है, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain। परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर पवित्र है, हमें उसका नाम, कुछ लोग जो है वो करते हैं बाय गॉड और आराम से बोल देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बगैर कुछ जाने कि इस छोटा सा शब्द जो बाय गॉड, ये कितना ज्यादा पवित्र शब्द है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा ये हक बनता है कि जब हम किसी को ये ऐसे शब्द, परमेश्वर के शब्द, अगर हम परमेश्वर का नाम लेते हुए सुने जहाँ पे कि इस नाम की जरूरत नहीं है, तो हम चाहेंगे कि परमेश्वर के नाम पे कभी भी वो कसम ना खाएं। They must not make any promises in the name of God. No oath should be taken in the name of God. So when we look at here कि परमेश्वर के नाम बहुत हैं, 111:9 में अगर देखें वो पवित्र है, ये परमेश्वर पवित्र है। तो जब परमेश्वर पवित्र है तो हम उसका नाम ऐसे कैसे ले सकते हैं? हमारा मन जो है सच्चा होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का नाम लेने के लिए अगर हमारा मन पवित्र है तभी हम उसका नाम हमें लेना चाहिए। और कब हमें जरूरत है परमेश्वर की? यहोवा की स्तुति कर मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में, ये कह रहा यहोवा के काम बड़े हैं, और कह रहा कि यहोवा के उसका काम क्या, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। क्या क्या काम करता परमेश्वर हमारे लिए, यहाँ पे देखा गया है। वो पवित्र है, एल शदाई भी बोला गया उसे, इसका मतलब परमेश्वर महान है। और फिर कहते हैं एल शदाई ऑलमाइटी, परमेश्वर ऑलमाइटी है। यहोवा परमेश्वर, जिसको यहोवा भी बोलते हैं, प्रभु भी बोलते हैं। आई एम हु आई एम, ओके। ये उसने मूसा को बोला था, जब उसने बोला कि मुझे फिरौन जो है पूछेगा तुझे किसने भेजा, उसने बोला जाके बोल देना मैंने तुझे भेजा है, आई एम ने तुझे भेजा है। उसके अगर हम एक्टिविटीज देखें, काम देखें परमेश्वर की, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि सृष्टिकर्ता उत्पत्ति 1:1 में, 24:1-2 में भी उसको सृष्टिकर्ता के तौर पे ही दाऊद प्रेजेंट करता है या उसको प्रस्तुत करता है। हम देखते हैं कि इब्रानियों 1:3 में कि वो जो है इस दुनिया का वो कंट्रोल परमेश्वर के पास है। दूसरा करंथियों 5:19 में अगर देखें तो वो एक हमारा रिडीमर या मुक्तिदाता है। अब ये तो कोई और, तो किसी को हम नहीं कह सकते मुक्तिदाता या रिडीमर या क्रिएटर या सस्टेनर। ये कहता है यशाया 46:11 में, वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है। हम अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, सबके लिए योजनाएं बनाता है। यहाँ पे कह रहा है इसाया 26:40-10 में कि वो जो प्रोफेसीज जो दी गई हैं वो पूरी परमेश्वर के वचन से ही पूरी हो पाती हैं। जो लिखा है उसको पूरा होना है।
व्यवस्था विवरण 15:6 ड्यूटरॉनमी 15:6 में लिखा है कि वो प्रॉमिस जो करता है उसको पूरा करता है। परमेश्वर के वायदे हमेशा भरपूर रहते हैं। He always fulfills his promises. Exodus 34:7 He only has the right to forgive our sins. उसके पास ही अधिकार है कि हमारे पापों को वो क्षमा करता है। परमेश्वर इमॉर्टल है, पहला तिमोथी 1:17 में लिखा हुआ है। इनविजिबल है, एक ही ईश्वर है। जब ये सारे गुण और भी हैं, अगर मैं और लंबी लिस्ट में ला सकती हूँ, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के क्या क्या काम है। ये ऐसे काम है जो कि एक इंसान नहीं कर सकता। हम माफी भी अगर किसी को देंगे तो हम 10 बार कहें तुमने उस बार ऐसे किया था तो मैं कैसे तुम्हें माफी दे। If we have to forgive someone, we will remind him of the previous mistake that person has done. So how are we giving forgiveness? We can't give forgiveness. Only God gives unconditional forgiveness. We repent and God accepts our repentance. तो ये परमेश्वर के जो है काम है जो वो करता है। और हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट खुदा के क्या है। अगर देखें, सेल्फ एग्जिस्टेंट, वो अपने आप में ही स्वयं में ही है। वो यूहन्ना 5:26 में अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यूहन्ना 5:26, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेंस, अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। He has not given this right to anybody else except Jesus Christ, who is his son, और अपने आप में जीवन रखे। यीशु मसीह भी स्वयं में है और परमेश्वर भी स्वयं में है, पवित्र आत्मा भी स्वयं में ही आता है। हम देखें यहाँ पे अय्यूब की पुस्तक में 37 में अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया कि यीशु परमेश्वर ओमनिशेंट, उसका मतलब वो सब कुछ जानता है। 37:16 क्या तू घटाओं को तोलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है। सर्वज्ञानी खाली ईश्वर ही है, उसको सब कुछ मालूम है। अगले पल में क्या होना मेरी जिंदगी में वो उसको भी जानता है। ये कहता है कि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा हुआ है, अल्फा और ओमेगा, ओके, आदि और अंत। यशाया नबी की 46वें अध्याय में 9 से 11 में लिखा है, वो शुरू से लेकर आखिर तक जानता है। वो अभी क्या होने वाला वो जानता, कल क्या हुआ वो जानता, कल क्या होने वाला है परमेश्वर उसको भी जानता है। हम जाएंगे भजन संहिता 139 और उसकी 7 से 12 में अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि दाऊद जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा लिख रहा है कि मैं तेरे तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, ओके, मैं तेरे सामने से किधर भागूं, मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, मैं बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। और फिर कह रहा है, यदि मैं भोर की किरणों पे चढ़ के समुद्र के पार जा बसूं तू वहां भी है और अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। कह रहा है, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है हर जगह प्रेजेंट है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। David very clearly when he's writing this psalm, he says, where will I run from your presence, God? Wherever I go, you are there. If I go into the heavens, you are there. If I climb on the mountains, you are there. If I hide in, you are there. If I go in the darkness, you will find me there. Where will I hide from you? So the second attribute of God is omnipresent. परमेश्वर का जो दूसरा जो गुण है वो हर जगह प्रेजेंट है। पहला सर्वज्ञानी, दूसरा वो हर जगह रहता है। और फिर हम देखते हैं मत्ती 19:26 में अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया कि ओमनी पोटेंट,
और मत्ती 19:20 में, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है, सब जगह तैयार है, वो रहता है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और शक्तिशाली सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है, कोई और भी किसी और को हम शक्तिशाली नहीं कह सकते, किसी पहलवान को हम शक्तिशाली नहीं कह सकते। वी कैन नॉट टेल एनी बॉक्सर ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन और द स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट गॉड इज ग्रेट पावरफुल पर्सन। यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्य तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य तो मना कर देगा कि नहीं होगा, आज मैं थक गया, आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन परमेश्वर किसी भी टाइम तैयार है, वो शक्तिशाली है, इसलिए वो कभी भी हमारे लिए काम कर देता है। और अगर एक देखें, एक और चीज हम देखें कि मत्ती 3:6 में यहाँ पे जो बताया गया है, बड़ा अच्छा यहाँ पे दिया गया है कि वो बदलता नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर, प्रभु हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। बदलते कौन है? He changes. You and I, we change, keep changing ourselves, but God is unchangeable. That's a very great thing. We talk about God. इससे उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी, सॉरी, ओके, परमेश्वर जो है अनचेंजेबल है, शुरू से अभी तक वो सेम है, कल भी वही था, आज भी वो यही है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है, और जब वो नहीं बदलता है तो हम बदल जाते हैं। और वो जानता है कि आदमी पल पल में बदलता है। You know, God changes himself every seconds of his life, but God never changes. हम और परमेश्वर के बारे में देखेंगे, उसके गुण देखते हैं। रोमियो 5:8 में बताते हैं कि गॉड इज लव। पहला यूहन्ना 4:8 में बताया गया है, जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता कि परमेश्वर क्या है। He who does not love God does not know God, for God is love. So हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर ही है जो क्या है, पूरा प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। रोमियो 3:24 में कहते हैं वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम किसी और के लिए नहीं कह सकते कि वो अनुग्रहकारी है। फिर एक भजन संहिता 145:9 में जो है वो दयावान है। परमेश्वर अपनी दया हमारे पर उसने उंडेल रखी है। यीशु मसीह ने अपनी दया जब इस जमीन पर आए, दरिद्रों के लिए आया, दरिद्रों पे उसने अपनी दया दिखाई, अपना अनुग्रह जताया, अपना प्यार दिखाया। दूसरा पत्रस 3:15 में देखें तो वो जो है धीरजवंत है। दाऊद भी इसके बारे में था, परमेश्वर धीरजवंत है, धीरजवान है, धीरज से भरा हुआ है। क्या हम में धीरज है? बहुत मुश्किल है हमारे अंदर धीरज होना। थोड़ी देर के लिए हमारे लिए हम सोचेंगे, हमें अगर ट्रेन पकड़नी है तो हम पहले पहुंच जाएंगे, वहां पे खड़े भी रहेंगे, वेट कर लेंगे और रेस्टलेस भी हो जाएंगे, लेकिन हम ट्रेन पकड़नी है इसलिए हम वहां पे रहेंगे। लेकिन हमें कुछ और काम के लिए अगर करना है तो हमारे में कोई धीरज नहीं है, लेकिन परमेश्वर धीरजवंत है। भजन संहिता 99:9 में लिखा है कि वो पवित्र है, पवित्रता से भरा हुआ है परमेश्वर। एस्रा 9:15 में लिखा हुआ है कि वो रास्तबाज है, he is full of righteousness। प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा हुआ है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम लोग, अन्याय हमारे आसपास होता है, आदमी सिर्फ अन्याय करता है, परमेश्वर न्याय करता है। सो गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस एंड मैन इज द मैन ऑफ इनजस्टिस। पहला यूहन्ना 5:20 में बताया गया है कि वो सच्चाई का परमेश्वर है। सच्चाई जो है, हमें बाइबल में हमें सच्चाई मिलती, कोई झूठ नहीं बोलता है, इसलिए हम बाइबल में जाते हैं। तो ये कह रहा है, for you created all things and by your will they exist and are created। परमेश्वर की मर्जी से सब कुछ बनाया गया और परमेश्वर की मर्जी से सब कुछ चलता है। तो ये परमेश्वर है जो कि हमारे लिए ऐसा करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हमें जीवन
दान मिले। उसके एकलौते पुत्र ने हमसे प्यार किया और वो सलीब पे चढ़ गया ताकि आपको और मुझे जीवन दान मिले। God sent his son to die on the cross of Calvary so that we will have eternal life. And he says, no, nobody should perish. None should perish. कोई भी नाशवान न हो। वो चाहता कि सबको मुक्ति मिले, सबको अनंत जीवन मिले। इसलिए उसने अपना बेटा आपके और मेरे लिए भेजा है। हम देखते हैं कि गॉड हेड जो है, जिसे हम कह रहे हैं कि वननेस, एकता इनमें कैसे पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम मरकुस 12 में हम जाएंगे और आप बाद में भी अपने आराम से फैमिली के साथ बैठ के भी ये टेक्स्ट को जो है देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, और इसको फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे 12, यीशु ने उससे सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। ओके, और फिर कह रहा है यहाँ पे तो और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हमने मत्ती 22-27 में भी ये देखा, ये आज्ञा जो है परमेश्वर से प्यार करना और मनुष्य से प्यार करना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर एक ही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, आइए हम इन मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाएं। परमेश्वर ने उसको कोई और शक्ल नहीं दी। ये अस का मतलब है, अस रेफर्स टू फादर, सन एंड द होली गोस्ट। ये जो हम, जो शब्द है, ये लिखा है प्रभु, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों को जाहिर करता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले अध्याय के दूसरे उत्पत्ति 1:2 आयत में कि जिससे पहले इस दुनिया की सृष्टि हो, पवित्र आत्मा जो पानी के ऊपर जो है वो चक्कर लगा रहा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर पिता और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हो गया, और सन ऑफ गॉड यीशु मसीह। अब यहाँ पे इनका रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की पत्री, यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर जो है वो पिता है। यूहन्ना 3 अध्याय में, यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह जो है वो बेटा है, और 5वें अध्याय में पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को ही मिला के गॉड हेड कहा गया है। यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो आप देख सकते हैं कि तीनों वहाँ पे प्रेजेंट थे। अब आप सोचोगे हाउ द थ्री ऑफ देम were present there at the baptism of Jesus Christ. So when we look at God gave his son, John 3:16, परमेश्वर ने अपने बेटे को जमीन पे भेजा। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गए तो उनके ऊपर कबूतरी के नाई पवित्र आत्मा जो है उनके ऊपर था। तो यहाँ पे और परमेश्वर की आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बेहद प्रसन्न हूँ। ये आवाज आती है वहां पे। और यहाँ पे देखते हैं कि ये आवाज जो आ रही है ये बता रही है कि परमेश्वर डिक्लेयर कर रहा है यीशु मसीह को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। यहाँ पे आ रहा है 3:17 में, मत्ती 3:17 में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ये और देखो ये आकाशवाणी हुई। इससे पहले जाऊंगी मैं थोड़ा सा। और यीशु 16वीं आयत में और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को
कबूतर के समान उतरते देखा। पवित्र आत्मा भी प्रेजेंट था, बेटा भी प्रेजेंट था, यीशु मसीह भी प्रेजेंट था, और परमेश्वर की आवाज आती, ये मेरा प्रिय पुत्र है, 17वीं आयत में, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. So we can see God's presence was there, God's Holy Spirit was there in the form of a dove, and God's voice was heard by the people who were there at the birth, at the baptism of Jesus Christ. यीशु मसीह के बपतिस्मे के तौर में ये तीनों चीजें वहां उपस्थित थी, इसलिए हम इन्हें गॉड हेड कहते हैं. अगर इनकी वर्किंग रिलेशनशिप अगर की जाए, रिश्ता जो है इनका आपसी रिश्ता जो है काम करने का, पिता जो है वो एक सोर्स है, ओके, काम जरिया है, और जो पुत्र है वो एक बिचौलिया का काम कर रहा है. आप और हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं. और पवित्र आत्मा जो है वह प्लायर हमारी जिंदगियों में वो हमारे को गाइड करता है. तो तीनों के काम है. पिता जो है वो सोर्स है, और प्रभु जो है यीशु मसीह वो मीडिएटर है. उसने कहा, यूहन्ना 14:1-3 में उसने कहा, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you, and where I am, there you may be also. So यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ. तो वो बिचौलिया का काम कर रहा है, और ये जो है परमेश्वर के सामने वो खड़ा होके वो जजमेंट वहाँ पे चल रहा है, न्याय हो रहा है, और यीशु मसीह अपना काम कर रहा है. पवित्र आत्मा हमारे मनों में काम करता है और हमें गाइड करता है. तो तीनों के अपने अपने अलग अलग काम हैं, लेकिन वो उनको तीनों को हम ईश्वर या गॉड हेड के नाम से ही उन्हें कह सकते हैं. टुडे फादर एंड सन रीच आउट टू अस थ्रू होली स्पिरिट. यीशु मसीह ने जब एक्ट्स पहले अध्याय में जब मैंने वो पढ़ा था, why are you standing here, what are you looking at, that was one of my message. And what are you looking at to his disciples, that the two angels came and told the disciples. यहाँ पे जो है दोनों के दोनों यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया था कि मैं जाता हूँ पिता के पास, और मैं जब तक नहीं जाऊंगा वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा. Unless I go, the helper will not come to you. And he was referring to the Holy Spirit who came after Jesus left on 10th day, on the day of Passover. So we see here Jesus kept his promise, and he sent Holy Spirit so that he would be present everywhere. पवित्र आत्मा जो है हर जगह जो है वो हमारे साथ रहता है. यीशु मसीह हर जगह नहीं रह सकते, लेकिन पवित्र आत्मा जो है हर जगह रह सकता है. इसलिए यीशु मसीह को जाना जरूरी था. Christ had to go because he could not go to all the places with us. But Holy Spirit can go to all the places with us. So when we look at here, the three are one. They are working together. And when we look at the apostolic or the pastoral prayer, all the three names are put there. It says, the grace of Lord Jesus Christ, okay, and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you always. तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे. तो ये देखते हैं कि तीनों के तीनों एक साथ हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तीनों एक साथ हैं, तीनों के काम अलग हैं, और तीनों जो हैं एक साथ काम करते हैं. और ये जो है गॉड हेड के तौर पे हमने आज इसके बारे में सीखा है. द ओनली ट्रू गॉड इज द गॉड ऑफ द क्रॉस. क्योंकि क्रूस पे जाना बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि यीशु मसीह ने सहा. He revealed a triune God who was willing to go through the agony of separation because of unconditional love for this planet. Okay. Now, when we look at Mark 15:34, it says, my God, why have you forsaken me?
अगर हम देखें यहाँ पे जो है ट्रिन्यून गॉड, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है फादर और सन जो है सेपरेट हो जाते हैं, होली स्पिरिट भी अलग है। और यहाँ पे लेकिन सेपरेशन जो था यीशु मसीह को सहना था, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता था। वो अनकंडीशनल प्यार जो उसने हमें क्रूस पे चढ़ के दिखाया, वो इसलिए दिखाया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं और तीनों ही गॉड हेड के तौर पे हम लोग उससे प्यार करते हैं। तो ये आज जो मैंने गॉड हेड के बारे में आपको बताया है। अगला टॉपिक जो मेरा रहेगा वो 3rd नंबर पे रहेगा, और वो मैं बहुत जल्दी, मे बी 2 दिन के बाद उसको मैं फिर से रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डालूंगी। और आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि आपको अगला जो जब सब्सक्राइब कर देंगे तो अगला मैसेज आ जाएगा कि मेरा टॉपिक जो है ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। खुदा आपको बरकत दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारा खुदावंद, इस अच्छे पैगाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने मेरे लबों को छुआ और मुझे बोलने की ताकत दी, बुद्धि दी, और ताकि मैं इस वचन को जो हूँ हर एक लोगों तक पहुँचा सकूँ जो कि अंधेरे में है। वो तेरे वचन को सुने और तुझे ग्रहण करें, और अपने नाम से तेरी गवाही देने वाले बने, और इस गवाही से तेरे घर में खुशियाँ मनाई जा सके। जो लोग अंधेरे में हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भी तरह के दुख गमगीन हालत में उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके ऊपर भी तूने दया का हाथ रख। अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू अपना अनुग्रह उन पे उंडेल। हमारी इस छोटी सी विनती को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।